आइए इस मैदान खिताबत में जिस शख्सियत को हम सबसे पहले दावत सुखन देने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक़ एक बहुत ही अच्छे ख़ानवादे से है। जिस ख़ानदान का ताल्लुक़ और जिस ख़ानदान का सिलसिला नसब जाकर सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मुकम्मल होता है, जिनसे मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अरकम साहब इलाहाबादी हसनी अलकासमी डायरेक्टर CMS कंप्यूटर एजुकेशन हैं। हम उनसे बसत अदब व एहतराम दरख्वास्त करते हैं कि वो हज़रत आएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of Jalsa, the biography of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respected the brilliant teachers and my dear audience, dear sisters and mothers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इस मदरसे के रूह रवां जनाब हाफिज़ व कारी मकसूद आलम साहब सालारी हफिज़हुल्लाह और दीगर जिम्मेदारान कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बाबरकत मजलिस में आने का मौका इनायत फरमाया और साथ ही साथ बारे इलाह से ये दुआ गो हूँ कि बारे इलाह इस इदारे को दिन दोगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और जो हुफ़ाज़ किराम यहाँ से पढ़ कर जा रहे हैं, अल्लाह इनके पढ़ने को और इसके बाद पढ़ाने के बरकत से तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अभी अभी मैंने तिलावत कलामुल्लाह की एक आयत तिलावत की है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इन बच्चों ने उस कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है, उस कुरान करीम को याद किया है जिस किताब के शुरू ही में ये बता दिया गया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके मिन जाने बिल्ला होने में कोई शक नहीं। ये वो किताब है जिसके अंदर जर्रा बराबर भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं। अजीज़ान मोहतरम, इस किताब की बरकत ये बताई गई कि अल्लाह से डरने वालों के लिए ये किताब हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, और इसके इल्म हासिल करने वाले के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अजीज़ान मोहतरम, आज कुरान करीम के साथ अगर हमारा कोई रिश्ता है तो सिर्फ ये रिश्ता है कि कुरान आसमानी किताब है।
बस क्योंकि अगर हम जरा सा भी गौर करें तो ये वो कलाम है जो अच्छी से अच्छी चीजों की हैसियतें बदल देता है। आप गौर करें, खाने काबा इस कुरान करीम के नुज़ूल से पहले उम्मुल खबाइस कहा जाता था। हर तरह की बुराइयां वहां पे पाई जाती थी, ज़िनाकारी भी आम थी, बदकारी भी आम थी, चोरी भी आम थी। लेकिन जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो उस उम्मुल खबाइस को अल्लाह ने उम्मुल कुरा बना दिया। रातें तो बहुत है, लेकिन जिस रात में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ अल्लाह ने उस रात को भी अफजल बताया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, अल्लाह ने उस महीने को, अल्लाह ने उस रात को क्या है, सय्यदुल लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर से ताबीर दिया। फरिश्ते सब बराबर हैं, वही फरिश्ता ज़बूर भी लेकर आता है, वही फरिश्ता इंजील भी लेकर आता है, वही फरिश्ता तौरात भी लेकर आता है। लेकिन जब वही फरिश्ता कुरान करीम को लेकर नाज़िल होता है तो अल्लाह ने उसे सय्यदुल मलाइका बना दिया। नबी सब बराबर हैं, सब अल्लाह की बातों को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुई तो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सय्यदुल अंबिया बना दिया। ये वो कुरान है जो अच्छी से अच्छी चीजों की हैसियतें बदल देता है। रात में नाजिल हुआ तो रात की हैसियत बदल गई, महीने में नाजिल हुआ तो शुहूर क्या है, महीने की हैसियत बदल गई। जिस नबी पर नाजिल हुआ उसकी हैसियत बदल गई, जिस फरिश्ते पर नाजिल हुआ उसकी हैसियत बदल गई। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इस कुरान करीम को पढ़ाए उसकी हैसियत ना बदले, जो इस कुरान करीम को पढ़े उसकी हैसियत ना बदले। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अजीजान मोहतरम, ये कुरान अच्छी से अच्छी चीजों की हैसियतें बदल देता है, बड़े से बड़े गुस्से वालों को नरम कर देता है। आप हजरत उमर फारूक के जमाने में जाइए, बहन और बहनोई तिलावत कलामुल्लाह कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चलता है कि भाई के बहन और बहनोई ऐसा कलाम पढ़ रहे हैं जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ। सुनते ही आग भगोला हो गए। जब पहुंचे कान लगाकर सुना तो कानों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब की आवाज आ रही थी। मारा, इतना मारा और कहा कि इसे छोड़ दो, लेकिन मारते मारते लहूलुहान कर दिया। लेकिन कहा कि जरा बहन मुझे भी तो सुनाओ, ये कौन सा कलाम है जो तुम जान की बाजी लगाए जा रही हो, ये कौन सा कलाम है जो तुमसे छूटा नहीं जा रहा। बहन ने जब एक आयत तिलावत की, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु चीख उठे, हाज़ल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह ही का कलाम है, ये अल्लाह ही का कलाम हो सकता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन नहाए, गुस्ल किया और उन्होंने कहा कि मुझे भी पढ़ाओ। अच्छे से अच्छे गुस्से वालों को इस कलाम ने नरम कर दिया। जब इसकी मोहब्बत दिलों के अंदर समाती है, फरमाए एक अबुल उज़्ज़ा जो अभी काफिर है, वो रास्ते से जा रहे थे कि सहाबी के कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आती है, कान लगाकर सुनते हैं, दिल के अंदर बैठ जाती है। पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए वो अपने चचा के यहाँ नौकरी करते हैं। चचा ने क्या ये क्या पढ़ रहा है? उन्होंने बताया कि ये मोहम्मद पर नाजिल करदा कलाम है। चचा ने कहा कि तू इस कलाम को छोड़ दे वरना मैं तेरी नौकरी से तुझे बर्खास्त कर दूंगा, तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। कहा कि चचा जान ये वो कलाम है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। फरमाया कि अगर तू छोड़ेगा नहीं तो तू अपनी नौकरी से हाथ धो लेगा। फरमाया कि मुझे मंजूर है। कहा कि चचा जान जरा आप भी तो इस कलाम को सुनिए। कहा मुझे इस कलाम को सुनने की मुझे आदत नहीं है, मुझे इस कलाम के सुनने की जरूरत नहीं है। उसे नौकरी से निकाल देते हैं। कहा कि तूने जो कपड़ा पहना है वो भी निकाल दे। कहा कि चचा जान आप कैसी बात कर रहे हैं? कहा कि नहीं, तूने तेरे बदन पे जो कपड़ा है वो भी मैंने ही अता किया है, मैंने ही दिया है।
चुनांचे बहुत मिन्नत समाजत करता है, लेकिन उसका चचा मानता नहीं है। कहा कि ये तेरे बदन पे जितना कपड़ा है उतना निकाल दे। अब वो निकाल दिया। अब अपने सतर को छुपाता हुआ वो घर की तरफ निकला कि चले अम्मा जान से कहें शायद वो मुझे अपने घर में रख ले। जब घर पे जाता है दरवाजा खटखटाता है, माँ बोलती है कौन? आवाज आती है अबुल उज़्ज़ा। क्यों आए हो? चचा ने नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अम्मा मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक कलाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैंने उस कलाम को सुना। मेरा दिल ये गवाही देता है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। माँ ने कहा कि तू मोहम्मद की बात तो नहीं कर रहा है? कहा हाँ माँ, ये मोहम्मद पर नाजिल करदा ही कलाम है और मैं इस कलाम ही पर ईमान लाता हूँ। कहा कि निकल जा तू भी घर से, तेरे लिए इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं है। कहा कि माँ मुझे सतर ढकने के लिए तो कम से कम थोड़ा सा कपड़ा दे दे, मुझे शर्म आ रही है। फरमाया इस कलाम को सुनते हुए तुझे शर्म नहीं आई। लेकिन अजीजा ने मोहतरम वो माँ थी, चार दुआरी के ऊपर से एक कपड़ा फेंका जिसके अंदर उन्होंने अपने सतर को छुपाया और पहुंचा। जाते जाते एक दिन लग गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। पहले सफर का कोई रेलगाड़ी का रिवाज नहीं था, जहाज का कोई रिवाज नहीं था। 3 दिन मुस्तकिल चलता रहा। मस्जिद नबवी में पहुंचा, सर झुकाकर बैठ गया। फजर के टाइम जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, देखते हैं कि एक बंदा, एक लड़का आगे खड़ा बैठा हुआ है। उसके पास जाते हैं, पीछे से आवाज देते हैं, पीठ पे हाथ रखकर कौन? आवाज आती है अबुल उज़्ज़ा। कहाँ से आए हो? फला जगह से आया हूँ। क्यों आए हो? चचा ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। किस लिए? मैंने ये कलाम को सुना और मैं इस पर ईमान लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमने इस कलाम के लिए एक दुनिया को छोड़ा, कयामत के दिन अल्लाह इस जैसी 10 दुनिया तुम्हारे नसीब में लिख देगा। आज से तुम्हारा नाम अबुल उज़्ज़ा नहीं बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह जुल बजादैन है। अजीजा ने मोहतरम, एक जगह और अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ अन हाज़ल कुरान अक़वामन व यज़उ बिहिल आखिरी, कि अल्लाह ने इस कुरान करीम को पकड़ने और इस पर अमल करने की वजह से अल्लाह से बहुत सी कौमों को तरक्की देता है, और इस कुरान को छोड़ देने की वजह से अल्लाह उस कौम को जलील कर देता है। अजीजा ने मोहतरम, ये वो कलाम है कि इसको जिस उम्मत ने पकड़ा और इस कुरान को जिस उम्मत ने समझा तो उसकी हैसियत बदल गई। ये तो हम लोग, ये हमारी किताब में, अगर आप गैर भाइयों की किताब में भी देखें तो वहाँ पे भी इस्लाम का किस तरीके से परिचय किया गया है, इस्लाम का इंट्रोडक्शन किस हिसाब से दिया गया है। आता है ऋग्वेद के अंदर यचित्तियो योपि मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरीशा लिंगच्छेदीन शिखाहीन शमसुधारी सदूषका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलंच पशवस्तेषां भक्ष्यामतामम मुस्लेनैव संस्कारा कुशैरी भविष्यति। कहा कि यचित्तियो योपि मिम्मा, कि अगर तुम्हें उस रब से मुलाकात करनी है, उस रब की इबादत करनी है तो तुम्हें योगी बनना पड़ेगा। कैसा योगी बननी? ये योगी नहीं, ये ढोंगी बाबा है। योगी कहते हैं अपने तन मन धन को एक ईश्वर के सामने झुका दो, ये है इबादत। अब हम खुद अंदाजा लगाएं कि हमारी इबादत कैसे होती है। पीछे से भी आवाज आ रही, जुम्मा के दिन तो एकदम तमाशा ही बना देते हैं। योगी उज्जीत सरतमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह लिंगच्छेदीन शिखाहीन। फरमाया कि अगर इस उम्मत को पहचानना हो जो राह रास्त पर होगी, उसकी अलामत लिखी लिंगच्छेदीन शिखाहीन। सबसे पहली अलामत जो बताई वो फरमाया खतना कराने वाले होंगे। दूसरी अलामत क्या बताई? शमसुधारी, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लंबी दाढ़ियां रखेंगे और दाढ़ियों में गीठ नहीं लगाएंगे। सदूशका, जब वो खाने काबा का परिक्रमा करेंगे, खाने काबा का चक्कर लगाएंगे तो अपने सरों को मूंढ देंगे, सरों पर चोटियां टिक्कियां नहीं रखेंगे। आप देख लीजिए, मैं खुलासे में नहीं जाऊंगा।
उच्चलापी, जब उनकी इबादत का वक्त होगा, मखसूस इबादत का वक्त होगा, कैसे पता चलेगा? उच्चलापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात अजान देने वाले होंगे। क्या होंगे अर्थात? वर्ल्ड वाइज अस्मल्लाम इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वर्डो इल्लल्ले इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अकबर अस्मल्लाम इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वर्डो इल्लल्ले इल्लल्लाह अस्मल्लाम अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल अकबर मुहम्मदुर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। ये उनके आवाज होगी, ये अलामत बताई। विना कौलन चपशवस्ते शाम, वो शाकाहारी भी होंगे मांसाहारी भी होंगे। विना कौलन चपशवस्ते शाम, लेकिन उस जानवर को नहीं खाएंगे जिसको अल्लाह के नाम पर ज़बा न किया गया हो। भक्ष्यामताम मुस्लिम संस्कारा, यही वो लोग होंगे जिनको लोग मुसलमान के नाम से जानेंगे। कुशैर भविष्यति, और यही उस रास्ते पर होंगे जिस रास्ते पर चलने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा। जब ऐसे ऐसी क्वालिटीज किसी उम्मत के अंदर दिखे तो तुम उस रास्ते को अपना लेना। अजीजा ने मोहतरम पहले समझे तो फिर आगे फरमाया, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्थि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेने नास्ते नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षित, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचमो वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य। यही तो हमारा नबी भी बयान कर रहा है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई शरीक नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति एकम ब्रह्मा, एक ही है इस कायनात का पैदा करने वाला, द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। अल्लाह का नबी क्या कह रहा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, एक अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसके अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय नास्ते, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य। अल्लाह के नबी फरमा रहे इकामिस सला, नमाज को कायम करो। यहाँ क्या कह रहे? द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, सा अष्ट अंग यानी 8 अंगों से अपने ईश्वर को प्रसन्न यानी खुश करो। आप देखें सजदे की हालत में कितने अंग आपके जमीन पर होते हैं। 2 हाथ, 2 टखने घुटने और 2 पंजे, 6 पेशानी 7 और नाक 8, सा अष्ट अंग, 8 अंगों से ईश्वर को प्रसन्न करो। अभी कुछ दिन पहले मेरा जाना हुआ हरिद्वार में, तो ऐसे ही देख रहे थे कि एक पंडित जी थे बेचारे, वो एकदम यूं पड़े थे पेट के बलियों। कहा पंडित जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं साष्टांग कर रहे हैं। हम कहिए साष्टांग है कि 20 टांग है? कहा कि यार तुम लोग मजाक बनाते हो टोपी दाढ़ी लगा के। हमने कहा नहीं पंडित जी सही बताइए। कहा कि अच्छा चलो वो हम लोग का हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। तो किसी इंसान को अपनी कमी को कबूल कर लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। वहाँ क्या साष्टांग कर्तव्य यानी 8 अंगों से अपने ईश्वर को प्रसन्न करो। और यहाँ अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे? इकामिस सला, नमाज कायम करो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षता, तीसरी अलामत क्या बताई? कि दान करो, प्रदान करो। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमा रहे हैं? इताई ज़कात, ज़कात दो। चतुर्थ वस्तु वरधारी, चौथी चीज ये बताई कि तुम लोग व्रत करो, व्रत रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सौम रमजान, रमजान शरीफ के रोजे रखो। वहां क्या बताया? पंचम वस्तु व्रत, तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम पर हज फर्ज हो जाए तो तुम हज करो। सारी चीजें एक में एक बताई। तो अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह के नबी ने जिस दीन का पैगाम दिया वो दीन गलत नहीं हो सकता। हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की जरूरत है।
तो इन बच्चों ने जो हिफ्ज किया है, इसकी हिफाजत मैंने शुरू में पढ़ा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया कि हम इस कुरान के नाजिल करने वाले हैं और हमें ही इसकी हिफाजत करने वाले। हिफाजत कैसे होगी? हिफाजत इन हुफ़ाज़ किराम के क़द्र से होगी, हिफाजत इन मदारिस की क़द्र कीमत से होगी, हिफाजत हमें इन मदारिस की हिफाजत करनी होगी। अल्लाह, बस वक्त कम है और बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, वक्त इजाज़त नहीं देता। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें सही कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा अहसनल जज़ा। हज़रात, आपने अभी अभी हज़रत मौलाना मोहम्मद अरकम साहब इलाहाबादी हसनी अल क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तकरीर सुनी। कुरान की आयतों के ज़रिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के ज़रिए, इसी तरह जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी हवाला दिया आपके सामने, और सनातन वैदिक धर्म की जो तालीमात हैं उनको आपके सामने रखा। बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही अच्छी बातें अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बताई। हम आपके बहुत ही ममनून व मशकूर हैं।